नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। जो नई शिक्षा नीति के तहत जो सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है, उस सेमेस्टर प्रणाली में सिलेबस जो है वो किस तरीके से है। विद्यार्थियों, पेपर का जो नाम है मैथमेटिक्स के, उस पेपर का नाम है डिस्क्रीट मैथ, विविक्त गणित एंड इष्टमितीकरण का सिद्धांत, डिस्क्रीट मैथ एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, डिस्क्रीट मैथ एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। पेपर की जो मार्किंग है, पेपर की मार्किंग रहने वाली है यहां 150 नंबर। इस 150 मार्क के पेपर में 120 नंबर की तो होगी थ्योरी, 120 नंबर की तो थ्योरी होगी और 30 नंबर का शतरांक व्यवस्था। 120 नंबर की थ्योरी होनी है, 30 नंबर का शतरांक होना है। इस 30 नंबर के शतरांक की जो व्यवस्था है, ये कॉलेज पर आधारित होगी, जिसमें 15 नंबर का तो मिड टर्म होगा और 15 नंबर उपस्थिति प्लस असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट होगा। 150 नंबर के पेपर में 120 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का शतरांक। इस 30 नंबर के शतरांक जो कि कॉलेज पर आधारित है, 15 नंबर का मिड टर्म होगा, 15 नंबर का उपस्थिति और असाइनमेंट। इस 120 नंबर की थ्योरी में जो इन दोनों बुकों से जो यूनिट आनी है, इन दोनों बुकों से पहली जो पेपर है विविक्त गणित जो है, विविक्त गणित से 3 यूनिट होंगी और इष्टमितीकरण का जो सिद्धांत है उससे 1 यूनिट होनी है। टोटल की बात करें तो टोटल 4 यूनिट। इन 4 यूनिटों में 120 नंबर की थ्योरी होगी। अब वो यूनिटें किस प्रकार से हैं? प्रथम यूनिट जो है, यूनिट जो फर्स्ट है, वो फर्स्ट यूनिट है समुच्चय एवं माध्य। पहली यूनिट, पहला चैप्टर। दूसरा है एवं फलन। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, पहला हो गया समुच्चय एवं माध्य, दूसरा संबंध एवं फलन, तीसरा चैप्टर है साध्य कलन और एक है बूलिय बीजगणित। बूलिय बीजगणित। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, इस यूनिट नंबर फर्स्ट में 4 चैप्टर हैं बुक के। पहला चैप्टर समुच्चय एवं माध्य, दूसरा चैप्टर संबंध एवं फलन, तीसरा साध्य कलन, चौथा बूलिय बीजगणित। चौथा जो है वो बूलिय बीजगणित है। यूनिट नंबर फर्स्ट तो है ये। बात करी जाए यूनिट नंबर सेकंड की, यूनिट नंबर सेकंड में क्या है? संख्यांक फलन, न्यूमरिक फंक्शन, जनक फलन, पुनरावृत्ति
संबंध, संख्यांक फलन, जनक फलन, पुनरावर्ती संबंध तथा ग्राफ की महत्वपूर्ण परिभाषा, ग्राफ की महत्वपूर्ण परिभाषा। यूनिट नंबर जो सेकंड है, इसमें एक चैप्टर तो है ये जिसमें संख्यांक फलन, जनक फलन एवं पुनरावर्ती संबंध पढ़ने हैं, और एक चैप्टर है ग्राफ जिसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं वो पढ़ना है। यूनिट नंबर जो थर्ड है, इस थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है ग्राफ सिद्धांत, और वृक्ष। ग्राफ सिद्धांत और वृक्ष। यूनिट नंबर जो फोर्थ है, तो पहली जो 3 यूनिट हैं, ये पहली 3 यूनिट तो आनी है विविक्त गणित वाले पेपर से, विविक्त गणित वाली बुक से तो ये 3 यूनिटें आएंगी, और यूनिट नंबर जो फोर्थ है वो आनी है इष्टमितीकरण के सिद्धांत से। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन। आधारी हल, आधारी हल तथा इसकी महत्वपूर्ण प्रमेय, आधारी हल तथा इसकी महत्वपूर्ण प्रमेय। सिंप्लेक्स सारणी, सिंप्लेक्स सारणी, द्विप्रावस्था विधि, द्वैधता, परिवहन समस्या एवं नियतन समस्या। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा सेमेस्टर फर्स्ट में, उस सेमेस्टर फर्स्ट में जो पेपर होगा उस पेपर का नाम डिस्क्रीट एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, डिस्क्रीट मैथ एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। उसमें 4 यूनिटें आनी हैं, इनमें से 3 यूनिट तो आएंगे डिस्क्रीट मैथ से, और 1 यूनिट आनी है इष्टमितीकरण के सिद्धांत से। बात करी जाए पेपर का पैटर्न किस रूप में रहने वाला है, यूनिटें तो 4 हैं, लेकिन इन 4 यूनिटों से जो पेपर पैटर्न बनेगा वो किस तरीके से होगा उसका नॉलेज भी जरूरी है। तो इसके लिए पेपर की जो मार्किंग है वो टोटल मार्किंग है 120 नंबर की। इस 120 नंबर के पेपर में पेपर का जो पार्ट है वो 3 पार्ट आएंगे, ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तीन पार्ट आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। बात करूं मैं इनकी मार्किंग की कि पार्ट ए कितने नंबर का है, पार्ट बी कितने का है और पार्ट सी कितने का है। तो पार्ट जो ए है वो पार्ट ए में जो मार्क्स हैं, पार्ट ए 20 नंबर का है, पार्ट बी ये भी 20 नंबर का है, और पार्ट सी ये 80 नंबर का होने वाला। पार्ट ए 20 का, बी भी 20 का और सी जो है वो 80 नंबर का, तो टोटल हो गए 120 नंबर। पार्ट ए में जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों का टाइप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 को 10 भागों में बांटा जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में 10 छोटे क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में
10 छोटे क्वेश्चन आने हैं, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मार्क 2 नंबर का, क्वेश्चनों की संख्या 10। 10 क्वेश्चन आने हैं छोटे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आएंगे कहां से? पहली यूनिट से छोटा क्वेश्चन उठाया जाएगा, दूसरी से भी, तीसरी से भी और चौथी से भी। ठीक है, बात करें पार्ट बी की। इस पार्ट बी में टोटल जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं। इन टोटल 4 क्वेश्चनों में से अपने को कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, इन 4 क्वेश्चनों में से केवल हमें 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का, इन 4 में से जवाब देना है कितने नंबर का? कितने क्वेश्चनों का? केवल 2 का। तो टोटल हो गए 20 नंबर। बात करें पार्ट सी की, तो पार्ट सी में क्वेश्चन आने हैं 4। पार्ट सी में 4 क्वेश्चन आने हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर जो 1 आएगा वो क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर फर्स्ट से होगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 बड़े क्वेश्चन आएंगे। इन 4 बड़े क्वेश्चनों में से या तो इन दोनों का जवाब दे दो या इन दोनों का। इन 4 क्वेश्चनों में से कोई 2 क्वेश्चंस का हमें जवाब देना है, या तो पहले वाले दोनों का जवाब दो या दूसरे, तीसरा और चौथे क्वेश्चन का। ऐसा नहीं करना है कि एक तो जवाब दे दिया पहले क्वेश्चन का और एक लास्ट वाले का आंसर लिखना। ऐसा करोगे तो केवल एक क्वेश्चन की मार्किंग जुड़ेगी, या तो फर्स्ट की जुड़ेगी या फिर फोर्थ की जुड़ेगी। तो कोई 2 क्वेश्चन अपने को करने हैं, कोई 2 क्वेश्चन अपने को करने हैं, या तो पहले वाले 2 क्वेश्चन करो या अंतिम दोनों क्वेश्चन करने हैं। ऐसा ही होने वाला है यूनिट नंबर सेकंड में कि 4 बड़े क्वेश्चन आएंगे, इन 4 बड़े क्वेश्चनों में से कोई 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 20 नंबर का, तीसरा भी 20 नंबर का और चौथा भी 20 नंबर का। इसके जो पार्ट हैं, या तो पहले वाले दोनों क्वेश्चनों का जवाब दो या लास्ट वाले दोनों क्वेश्चनों का जवाब दो। तो प्रत्येक भाग जो है 10 नंबर का, या तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चनों का जवाब दे दो या नीचे वाले दोनों क्वेश्चनों का जवाब दे दो। कुल मिला के बात यह है कि यूनिट नंबर फर्स्ट से 4 बड़े क्वेश्चन आएंगे। उन 4 बड़े क्वेश्चनों में या तो ऊपर वाले 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है या नीचे वाले 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है। 20 नंबर के आने हैं। 20 का ये हो गया। ऐसे ही सेकंड यूनिट में है कि 4 बड़े क्वेश्चन आएंगे, या तो ऊपर वाले 2 का जवाब दे दो या नीचे वाले 2 का जवाब दे दो। ऐसे ही यूनिट नंबर थर्ड से और ऐसे ही यूनिट नंबर फोर्थ से। तो टोटल 80 नंबर का हो गया। सी पार्ट 80 नंबर का, बी पार्ट 20 नंबर का, ए पार्ट 20 नंबर का। ए पार्ट में 10 छोटे क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बी पार्ट में 4 बड़े क्वेश्चन आने हैं, 4 में से कोई 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है। 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का। पार्ट सी 80 नंबर का है, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा, मतलब चारों यूनिटों से 4 क्वेश्चन आएंगे। इन 4 क्वेश्चनों में भी 4 भाग बने हुए हैं। इन 4 भागों में या तो पहले वाले दोनों क्वेश्चनों का जवाब देना है या लास्ट वाले 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है। अथवा के रूप में आएगा, या तो पहले वाले 2 क्वेश्चनों का जवाब दे दो या नीचे वाले 2 क्वेश्चनों का जवाब दे दो। कोई 2 क्वेश्चनों का जवाब देना है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 20-20 नंबर का। तो टोटल हो गया 80 नंबर का। तो तीनों पार्टों को कुल मिला के बात करें तो 120 नंबर की थ्योरी होगी। इस 120 नंबर की थ्योरी में बात करी जाए कि पासिंग मार्क कितने लाएं। पासिंग मार्क के लिए 120 नंबर की थ्योरी का 40%
120 नंबर की थ्योरी का 40% पास होने के लिए चाहिए। इस 40 का जो 40% है वो हो गया 48 नंबर। 48 नंबर 120 नंबर की थ्योरी में पास होने के लिए चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों हमें पास नहीं होना है, हमें पूरे सिलेबस का भी नॉलेज लेना है, हमें अच्छी परसेंटेज भी बनानी है। अगर अभी तक आप वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि हमें 120 नंबर में पास होने के लिए 48 नंबर नहीं चाहिए, हमें 120 नंबर चाहिए। 120 में से 120 नंबर चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी वासुदेव एजुकेशन से जुड़े। जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वो कंटेंट आपको 120 नंबर दिलवाने में फायदेमंद रहेगा। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।